अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ बड़ी खबरें आ रही हैं दुबई से, बड़ी खबरें आ रही हैं दुबई से। करीबी जराए हैं, कुछ सोर्स दुबई में मौजूद है जो कोट कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अब मुद्दा रिजॉल्व होने जा रहा है। क्या मुद्दा रिजॉल्व होने जा रहा है वो आपको बताएंगे, और पहले आप लोगों से बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे आपको पता है कि खेला जा रहा है। कल जो T20 खेला जाएगा, प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी गई है। जो हमने आपको प्लेइंग 11 बताई थी उसके अंदर टोटल एक तब्दीली जो है देखने को मिली है। उमैर बिन यूसुफ ने जो है वो एंट्री मार ली है, बाकी तकरीबन सारी जो है वो सेम प्लेइंग 11 है। जरा इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले आपको जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान कल से जो T20 सीरीज का आगाज हो रहा है और पाकिस्तान ने जो अपनी प्लेइंग 11 है वो अनाउंस कर दी है। बुलो जहां पे आपको पता है कि ये ODI की सीरीज पूरी खेली गई थी, वहीं पर जो है ये मैच खेला जाना है। लिहाजा कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जो है शाम को 4 बजे के टाइम जो है वो आमने सामने होंगे। प्लेइंग 11 बताएं जी पहले जरा। देखिए, आज पाकिस्तान ने जो रवायत रखी हुई होती है कि एक दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते हैं, तो उससे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने, कुछ घंटों पहले पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस कर दी। प्रैक्टिस सेशन के बाद ओपनिंग स्लॉट बड़ी मजेदार और बड़ी हैरानकुन भी है, क्योंकि साइम अयूब का तो पता ही था कि वो आएंगे। साथ हम ये बात कर रहे थे कि साइफुद्दीन फरहान होंगे शायद, जो ऑस्ट्रेलिया में भी जिनको ओपनिंग में नंबर 3 पे या आपने इधर उधर चांस दिया था उनको, तो शायद वो होंगे। लेकिन ये सरप्राइज था कि उमैर बिन यूसुफ को जो है वो 11 में डाल दिया और वो ओपनिंग करने जा रहे हैं कल। उमैर बिन यूसुफ ओपनिंग करेंगे साइम अयूब के साथ। बाकी जो सेम टू सेम हमने आपको प्लेइंग 11 बताई थी वही है। नंबर 3 पे आपके उस्मान खान, नंबर 4 पे आपके तैयब ताहिर, नंबर 5 पे सलमान अली आगा, नंबर 6 पे इरफान खान नियाजी, नंबर 7 पे जानदाद खान, नंबर 8 पे आपके अब्बास आफरीदी, 9 पे आपके हारिस रऊफ, 10 पे आपके इब्रार अहमद और 11 पे सुफियान मुकीम। सेम टू सेम वही पाकिस्तान ने 11 उतारी है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने डिसीजन लिया कि उमैर बिन यूसुफ, जो हमने देखा है कि बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, नंबर 3 पे भी बैटिंग करके बड़ा अच्छा करते रहे हैं। ओपनिंग में जब इनको चांस मिला तो उसमें भी इन्होंने बड़ा डिलीवर किया, तो एक अच्छी बात है। यंगस्टर है, स्टार है, और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर इसको प्रॉपर मौके दिए जाएं तो ये पाकिस्तान के वाइट बॉल, ना सिर्फ T20 बल्कि ODI में भी पाकिस्तान के एक बेहतरीन किस्म का जो स्पेक्ट बनकर निकल सकता है। तो ये एक बेहतर एक चॉइस की गई है। फिर अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखें तो तैयब ताहिर भी हमने देखा था, लास्ट मैच में उनको मौका मिला, बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो अली साहब, टीम तो पाकिस्तान की ठीक ठाक लग रही है और यही उम्मीद थी कि यही 11 खेलेगी। ऑलमोस्ट वही 11 पाकिस्तान की खेल रही है। कल T20 खेला जाएगा। बाय द वे, लोग जो मौसम का पूछ रहे हैं बुलवायो का, तो बेहतर खबर है, कल मौसम भी बुलवायो का क्लियर है, बारिश नहीं है। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर बड़ा मसला हो जाता है, फ्लड लाइट्स भी नहीं, और ये टाइम भी ऐसा रखते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना शाम को 5 बजे के टाइम मैच खत्म होता है, फिर ग्राउंड को ताला लगाकर जो है वो चले जाते हैं। 1 बजे लोकल टाइम के मुताबिक जो मैच है 1 बजे खेला जाएगा, दोपहर 1 बजे, तो और समझ ले 4 घंटे में खत्म होना होता है, 4 बज जाते हैं, और वही करते कराते जो आप ग्राउंड खाली करते करते पूरे T20 मैच आप जो भी कहो 4 घंटे में जाता है। वैसे ये कहते हैं कि भाई 3 घंटे इतने मिनट में खत्म हो, लेकिन कहाँ खत्म होता है T20? 4 घंटे तो लगते ही लगते हैं, 4 घंटे पूरे हो ही जाते हैं। एंड में तो अगर पूरे 20-20 ओवर खेलें तो वो बीच में 10 मिनट की ब्रेक भी आ जाती है, 5, 8, 10 मिनट की, 12 मिनट की ब्रेक, और वो एंड में थोड़ा सा आपको पता है क्रूशियल मूवमेंट्स हो, स्पिनर चलो ओवर कर तो फिर भी होता है कि मैच थोड़ा एंड हो जाए। अगर फास्ट बॉलर बीच में लगे हो तो आराम से 4 घंटे वो तो रोला ही कोई, और बीच में कोई अगर बारिश का स्पेल आ गया तो रोला है। मतलब इस मैच में तो आप इस तरह के T20 में तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते बारिश, क्योंकि अगर बारिश आ गई और आधे घंटा भी आप आगे चले गए तो वो बैड लाइट शुरू, और फ्लड लाइट्स ही नहीं है पूरे बुलवायो में। ये भी अपने में एक मजाकिया खेज बात है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। तो आपको पता है कि अब से कुछ देर पहले जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो आए हुए थे दुबई में, उन्होंने जो है वो मीडिया से बेसिकली बात की। ये कोई इतनी रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, 3-4 मिनट जो उन्होंने मीडिया से बात की है ग्राउंड में की, बिल्कुल ग्राउंड के अंदर ही किया है। मैच जैसे पाकिस्तान इंडिया का खत्म हुआ है, इवन जो वहां पर हमारे सोर्सेज भी कुछ मौजूद हैं वो भी हमें ये बता रहे हैं कि भाई बड़ी पॉजिटिव खबर जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आ रही है। पाकिस्तानी फैंस के लिए शायद ये खबर जो है थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हैबर्ट मॉडल की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, हैबर्ट मॉडल को जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करे। लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं, चीजें अब लॉन्ग टर्म प्लान हो रही हैं, चीजें अब जो है वो छोटी मोटी प्लान नहीं हो रही है कि यहाँ से जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ब्लॉक कर दो या जो है बस आपने खेलना ही नहीं जाना। तो लिहाजा जो इंडियन मीडिया जिस किस्म की भी रिपोर्टिंग कर रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इंडिया में जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान को निकाला जा रहा है,
नई चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जा रही है, नई चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जा रही है, नई चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान को निकाला जा रहा है, नई चैंपियन ट्रॉफी से इंडिया को निकाला जा रहा है। अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही जा रही है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी दो कड़ी शर्तें जो है वो रखी है। नंबर 1 शर्त यह है कि अब आज के बाद अगर ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये चीज चली गई तो फिर पाकिस्तान कभी भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। 2031 तक जो भी आईसीसी का इवेंट खेला जाएगा उसके साथ एक वेन्यू पाकिस्तान के लिए रखा जाएगा, जहां पर एग्जैक्टली जैसा हाइब्रिड मॉडल यहां पर अपनाया जा रहा है वैसा ही हाइब्रिड मॉडल जो है वहां पर अपनाया जाएगा। सेमीफाइनल और जो फाइनल है एक वो बाहर ही रखा जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और सेकंड रेवेन्यू को लेकर जो है पाकिस्तान जो है वो एक्स्ट्रा चंक लेगा, और मुझे लगता है कि आईसीसी को उसको देने में कोई मुजामत भी करेगा। देखिए, मैंने अली साहब ये 2 महीने पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस बात पर आता है कि भारत कहता है कि जी हमने नहीं आना, तो हमें ऑलरेडी लिखकर ये लिखना उनसे उनको कहना चाहिए कि भाई आप दें कि आइंदा के बाद हम भी भारत नहीं जाएंगे। और उसके बाद हम अपने शो में लगातार इस पर बात करते रहे कि यही एक हाल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टैंड है कि भाई बीजेपी है उस पर पॉलिटिक्स करती है, उन्होंने नहीं आना। तो आप रिटर्न में लिखवाइए उनसे कि भाई आइंदा हम भी नहीं आएंगे। और आप देखें इतने सारे आपको जाहिर है आप इंडियन मीडिया या पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल्स हैं, टीवी मेन स्ट्रीम या कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब या फेसबुक व्हाटएवर, आप इतने सारे रोज आपको दिन ब दिन आपको नई खबरें बताते होंगे, ये देख लें आप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन हमने आपको हमेशा यही बात बताया है, और इसलिए कहते हैं कि जो हमारी शुरू से स्टोरी थी वो एट द एंड भी अब लग रहा है कि वही जो बात है वो सच साबित होने जा रही है, जो हम आपको बता रहे थे। हाँ, जो पेशरफ्त होती थी वो आपको जरूर बताते कि आज वो यहां पे ये कह रहा है या वो यहां पे ये कह रहा है, कि जो हमारा अपना पॉइंट था वो यही था कि यही एक सोल्यूशन निकल सकता है, जो हमने अपने आप को राय दी थी। और ऐसा ही लग रहा है कि वही आप रिसॉल्व की तरफ जा रहे हैं। और मामला यही है कि जो आज मोहसिन नकवी ने बोला, उन्होंने कहा देखो हम क्रिकेट के फायदे की बात करेंगे क्योंकि बाकी बोर्ड से भी मुलाकात हुई है, हम बाकी बोर्ड्स का भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं मानता या अड़ जाता है तो सीधी बात है चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, और नहीं होती तो पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है बल्कि बाकी बोर्ड्स का भी बहुत नुकसान है। इसलिए मोहसिन नकवी यह फैसला करने जा रहे हैं कि भाई इसको हम हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, हाइब्रिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बराबरी की बात कर रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। प्लस आइंदा फ्यूचर का लाएमल ये बन जाएगा, इस टाइम ये बनाने जा रहे हैं, इस टाइम जो मीटिंग होगी और जो आगे मामला तय किए जा रहे हैं आईसीसी के साथ, बीसीसीआई भी वहां पे मौजूद है, उससे भी बातचीत हो रही है और मोहसिन नकवी ये मामला हल कर आएंगे। ये किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से कि फ्यूचर में पाकिस्तान कभी भी भारत नहीं जाएगा तब तक जब तक भारत नहीं आएगा। जितने एशिया कप्स होंगे, मतलब इस पर अब बात ही नहीं होगी आइंदा फ्यूचर में। अगर पाकिस्तान के पास भी इवेंट है, लाइक अगला एक एशिया कप पाकिस्तान के पास है, अगले 3 साल के 4 साल के बाद एशिया कप पाकिस्तान के पास आने है, वो अंडरस्टूड है कि अब हम ये नहीं बोलेंगे भारत की तरह आजा आजा, ये कहना खत्म हो जाएगा। यहां पे कोई नहीं बोलेगा, खत्म ये बात कि भाई इंडिया यहां कर खेले, ये बात ही नहीं होगी। अब ना इस पे मुद्दा होगा, ना ये खबर बनेगी, ना ये आपको कोई बताएगा, ना आपको सुनने को मिलेगा कि भाई इंडिया आएगा नहीं। अंडरस्टूड है, इंडिया का नाम आ गया, वो न्यूट्रल पे खेलेगा। और यही सेम अप्लाई पाकिस्तान पे होगा 2026 या आगे 29 या 31 या अभी 6 महीने बाद एशिया कप आ रहा है। बात नहीं होगी कि भाई पाकिस्तान जो है क्या वो इंडिया जाएगा। ये अंडरस्टूड है कि अगर पाकिस्तान की बात आ गई और इवेंट इंडिया के पास है तो ये रूल बना दिया जाएगा आईसीसी की तरफ से या एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि भाई पाकिस्तान का मतलब ये है न्यूट्रल वेन्यू। अगर इंडिया अगर चाहता है कि पाकिस्तान से खेलना तो न्यूट्रल वेन्यू पे। इससे अली साहब 2-3 फायदे होंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट भी देखने को मिलेगी फैंस को, जो सिर्फ बड़ी आसानी भी हो जाएगी, खिंच में से जो आप निकल जाएंगे। और एक ये बात है कि बात बराबरी पे हो रही है। और देखो जो लोग ये बोलेंगे कि भाई देखो 23 में गया, 16 में गया, तो वो अब ये भूल जाइए, मतलब वो वाली बात है कि वो वाली कहानी जो थी ना 23 वाली हो गई, 16 वाली हो गई। अब तमाम तर चीजें भूल जाइए और अब नेक्स्ट टाइम आप भी जो पक्के रहिए। नेक्स्ट टाइम चाहे इंडिया कोई भी लालच दे, किसी किस्म की भी बात हो, आईसीसी कोई भी लालच दे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड असूली तौर पर नेक्स्ट टाइम इंडिया नहीं जा सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। उन्होंने अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही खेलना है, क्योंकि जब बारी आई इंडिया की वो बैकफुट पे चले गए। अब अगर आप देखो नुकसान की, देखो पाकिस्तान के पास से शायद से 3 मैच जा रहे हैं, ठीक है। अब फैंस शायद पाकिस्तानी इंडियन अगर आप देखो एट द एंड अगर आप इसकी ग्राउंड रियलिटीज देखो तो क्या पाया क्या खोया अगर आप ये पूछते हो
तो अगर ये मामला इंप्लीमेंट हो जाता है और नजर आ रहा है कि अब ये इसी तरफ जा रहा है, बिल्कुल एंडिंग पे लगी हुई चीजें, अगले 48 घंटे में मीटिंग होगी और इसको मामले को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा कि जैसे आपको लास्ट शो में बात की थी कि फाइनेंशियल हमें सीन दे दो, वो एक्स्ट्रा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल दिया जाएगा, प्लस जो फाइनल है वो लाहौर को कहा जाएगा कि दिया जाए अगर इंडिया नहीं जाता, और इस तरह की मामलात होंगे। लेकिन आप देखोगे नुकसान क्या पाकिस्तान का, नुकसान सिर्फ यही है एट द एंड कि जो पाकिस्तानी फैंस शायद इंडियन टीम को ग्राउंड में जाकर देख सकते थे वो नहीं देखेंगे, एक अगर आप देखो, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है। अब अगर आप देखो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बीसीसीआई ने, चलो अब यहां बीसीसीआई की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब छोड़िए, उन्होंने ईगो दिखाई। कल हमने आपको बताया कि उनकी गवर्नमेंट ने, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ये बात बोली। एक्सटर्नल मिनिस्टर ने बोलते हैं कि हमें बीसीसीआई की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम इसलिए नहीं जा रहे, और हमने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब जो भी था वो बीसीसीआई था, गवर्नमेंट था, फिलहाल उसको दफा करते हैं। लेकिन आप ये देखो कि अगले 4 इवेंट बीसीसीआई के पास है, इंडिया के पास है। अब इस सब का उनको बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा वहां पर। अगर पाकिस्तान जाता है तो इंडिया में, अगर आप बोलते हो ना खाली मैच की बात, चलो मैच तो कहीं भी हो जाए हाइप रहती है। अहमदाबाद में जब 23 का वर्ल्ड कप खेला गया था, मैच तो चलो था, टिकट्स तो ब्लैक हुए, सब कुछ हुए, 1 दिन पहले 2 दिन पहले वहां पर जो होटल्स थे वो सारे ऑल सोल्ड आउट थे। वहां पर लोगों ने हॉस्पिटल बुक्स किए हुए थे, जो फ्लाइट टिकट थे वो 8 गुना एक हफ्ते पहले की जो फ्लाइट्स महंगे थे, उनके टिकट्स एक हफ्ते महंगे हुए थे। पता है कि ट्रैवल होना ही, ट्रेन्स और सारी सोल्ड आउट थी। जो अहमदाबाद की तरफ जाती थी, खबर वो कहीं से भी आ रही हो, वो सारी ट्रेन्स जो थी वो बुक थी। मतलब एक बहुत बड़ा, एक अगर आप देखो, उनको एक बेनिफिट हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान फ्यूचर, और इंडिया ने एक ही बार आना था, पाकिस्तान ने बार बार, कोई 5 बार इंडिया जाना था। अब इंडिया के फैंस को भी तकलीफ होगी कि जब जब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको देखना है तो किसी दूसरी कंट्री जाना, और 5 बार ऐसा होगा। पाकिस्तान का एक मौका गया, पाकिस्तान को एक बार अगर आप देखो दुख पहुंचा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वहां पर देखते हो कि जो बीसीसीआई को विन विन सिचुएशन होस्ट करना था, नकवी सही कह रहे हैं, विन विन सिचुएशन इसको आप शायद बोल सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा ये दोनों ने, क्योंकि एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, तो दोनों की लॉस सिचुएशन है। नहीं, लेकिन किसका ज्यादा लॉस है, किसका ज्यादा लॉस है, तो इंडिया का ज्यादा लॉस है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से विन विन सिचुएशन है कि ये ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं मिला। नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ से बात करूं, आप कह रहे हैं कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, पर ये ईगो की विन विन सिचुएशन है। एट द एंड ऑफ द डे क्या करें फिर, जब एक बंदा कह रहा है कि हमने आपके घर ही नहीं आना, तो फिर वो उसको ये बताएंगे कि हम भी तेरे घर 5 बार नहीं आएंगे। तो मैं यही बता रहा हूं ना कि दोनों की लॉस सिचुएशन है। आप इसको ऐसे, वो अलग बात है कि उसने नहीं, दोनों का अच्छा आप बात, वो अलग बात है, उसने हमसे पहले फायदा लिया हुआ है, वो चलो वो हुआ है। लेकिन आप मुझे बता दो कि दोनों का एक दूसरे के अगर ना जाना, ये अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? नहीं, देखो बात तो बुरी है, लेकिन वो आप कह रहे हैं बाहर कोयटा होटल में मिलेंगे। हाँ, तो अब वही बात सुन लेना, क्योंकि अब ये दोनों की बुरी सिचुएशन है। लेकिन किसका ज्यादा नुकसान है? ऑब्वियसली बीसीसीआई का ज्यादा नुकसान है। तो अगर आप विन विन सिचुएशन की, अगर आप इसको, अब वही बात है कि हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं, जो सीधी सी बात है कि हम इसको विन विन सिचुएशन का नाम देते हैं। हकीकत में वो इंडिया वाले भी कहेंगे हम जीत गए, पाकिस्तान वाले हम भी कहेंगे हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि टूर्नामेंट हो रहा है, मुझे इससे गर्ज है, जो सही बताऊं तो टूर्नामेंट हो रहा है, ये तो सबसे अच्छी बात है ना, लेकिन यही एक अच्छी बात है, ये एक विन सिचुएशन है। यही मैं बता रहा हूं, मुझे एज अ क्रिकेट फैन इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा, ये सही बताऊं ना तो आप उठाकर देख लीजिए तारीख, जितने कत्लो गारत हुई है, जितना कुछ हुआ है, ये सब दुनिया में ईगोस के ऊपर हुआ है। ईगोस इतनी बुरी चीज है, एक दूसरे से नफरतें करना। ईगो कभी जीती भी नहीं, कभी भी नहीं जीती। नफरतें करना, एक गैरत खा दे जाना, वो बड़ी चीजें, मतलब इस चीजों ने बड़े बड़े लोगों का बहुत बहुत नुकसान। खैर, आपको फिर अपडेट दे दें, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको एक लाइन में बिल्कुल लबे लबा बता दूं कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सोर्स दुबई से कोट कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने अवार्ड दिया था। शाहजेब खान ने 150 रन बनाया था, 10 छक्के 5 चौके मारे थे, अली रजा ने 3 विकेटें ली थी। पाकिस्तान ने डोमिनेशन किस्म की जीत ली, 43 रन से इंडिया को हराया। ग्राउंड पे मौजूद थे, सवाल किए गए उनसे, उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। मैं अभी कुछ ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मीटिंग हो रही है हाइब्रिड के हवाले से भी उन्होंने नरमी का मुजाहरा किया, और खबरें जो हमें वहां से आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 48 घंटों में मीटिंग होने जा रही है। पीसीबी इस बात पर मान जाएगा कि भारत वो आगे नहीं जाएगा तब तक जब तक इंडिया यहां नहीं आएगा, और इस शर्त में इंडिया के मैचेस आपने दुबई पे खिलाने हैं, युगांडा में खिलाने हैं, या अली की फेवरेट टीम पापुआ न्यू गिनिया में खिलाने हैं, जहां मर्जी खिलाने हैं आप खिला सकते हैं। फिर मैं इनको बोलूंगा, फिर ये ताप जाते हैं। चल उम्मीद करते हैं आपको हमारे जो आपको आएगा पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। इससे काम इनको फॉलो कीजिए, इनकी फेवरेट टीम जापान है। बिल्कुल जी, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट नेम्स। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए, इनकी फेवरेट टीम चाइना है। तो उम्मीद करते हैं जी मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कर लीजिए जी। फिर आप सुनते हैं, अल्लाह हाफिज।